आमिर लियाकत साहब, आमिर लियाकत साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया। जनाब स्पीकर, मैं असेंबली में बहुत कम बोलता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको सियासी उमूर नहीं समझता। असेंबली में हम सब तकसीम हैं। हम इसलिए तकसीम है कि हमें तकसीमी बुनियादों पर तकसीम किया जाता है। हम इसलिए तकसीम है कि अगर हम तकसीमी बुनियादों पर तकसीम नहीं होंगे तो हम तकसीम हिंद की इज़्ज़त नहीं रख सकेंगे। इसलिए हमें इस बुनियाद पर तकसीम किया जाता है कि हम तकसीम होकर आए हैं, लिहाजा तकसीम होकर अपने अपने जज्बात और अपनी अपनी कैफियत का इजहार करें अपनी अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक। हम इसलिए तकसीम है कि अगर हम तकसीमी बुनियादों पर तकसीम नहीं होंगे तो हम तकसीम हिंद की इज़्ज़त नहीं रख सकेंगे। इसलिए हमें इस बुनियाद पर तकसीम किया जाता है कि हम तकसीम होकर आए हैं, लिहाजा तकसीम होकर अपने अपने जज्बात और अपनी अपनी कैफियत का इजहार करें अपनी अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक। असेंबली हम सब के लिए बोलने के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हम सब उन जगहों से मुंतखब होकर आए जहाँ के लोगों ने हमें अपना दर्द सुनाने के लिए भेजा। मैं आपसे आज इसलिए बोलने की इजाज़त मांग रहा था कि बहुत गुफ्तगू हो रही है और जाहिर है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक बच्ची, एक खातून और ख़वातीन और उन सब की इज़्ज़त पर दिल गिरफ्ता है, पशेमा है, अफसुर्दा है और बहुत तकलीफ़ में। मैं भी कहता हूँ कि अर्श वाले मेरी तौक़ीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि बहुत पहले की बात है, अब वहाँ पर जबल उमर है और जबल उमर पर वहाँ अब एक होटल तामीर हो रहा है, सऊदी अरब का वो इलाका है। एक आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आकर कहा कि या रसूलल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो आपने फरमाया कब हुआ? उसने कहा इस्लाम लाने से कबल हुआ। आपने फरमाया कि ठीक है, अब तुम इस्लाम ले आए हो, तुम्हारे सारे गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए। उसने कहा आप मेरी बात सुन लीजिए रसूलल्लाह, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। आपने कहा कहो तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा या रसूलल्लाह, मेरी एक बच्ची थी, मेरी एक बच्ची थी और मैं उस बच्ची को जब वो 5 साल की हुई तो मैं उस बच्ची को कहा मैं चलो तुम्हें जंगल लेके चलता हूँ, और मैं उसको लेकर चला। जनाब स्पीकर तवज्जो चाहूँगा, मैं उसको जंगल लेकर चला। अब मैं इसलिए लेकर चला क्योंकि मेरी इज्जत पर हर्फ आ रहा था कि मेरे घर में बच्ची क्यों पैदा हुई। नबी करीम बहुत गौर से सुन रहे थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इस हदीस को बयान किया, तिरमिज़ी शरीफ में बहुत तफसील के साथ। तो उन्होंने बहुत तवज्जो से सुना और कहने लगा, मैं जंगल में लेके गया, फिर मैंने एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद मैंने बच्ची से कहा इसमें लेट जाओ। अच्छा, जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो या रसूलल्लाह, मुझे एक बात याद आई कि वो खोदते खोदते मुझे पसीना आने लगा, तो उसने अपने छोटी सी चादर से मेरा पसीना भी साफ किया और उसके बाद मैंने उस बच्ची को गड्ढे में डाल दिया और फिर मैंने मिट्टी डाली। तो अरबी में उसने मुझसे कहा, तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बाबा बाबा मैं मर जाऊंगी बाबा, और मैंने उसको मार दिया। बहुत देर तक खामोशी हुजर रसूल में रही। उसने देखा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। खातिमुन नबीन, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, मुहिब्बुल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल यतामा व मसाकीन। हमें सिखाते हो, हमें सिखाते हो, हम तो खत्म नबूवत के मुहाफ़िज़ हैं, हमें सिखाते हो। सैयद सकलैन, नबील हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फ़िद्दारैन, साहिब क़ाब क़ौसैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, मौलाना मौलाए सकलैन, अबिल क़ासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह।
दरमियान में ना बोलो, हदीस के दरमियान नहीं बोलो। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया कि उनके ज़ारो क़तार आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू इस्लाम न लाता तो मैं तुझे सरेआम सबके सामने तेरी गर्दन उड़ाता। यानी मतलब यह हुआ कि नबी करीम ने बहुत पहले बता दिया था कि बच्चियों के साथ जुल्म करने वालों को सरेआम उनकी गर्दन काटी जाएगी। यह उसूल मुतय्यन कर दिया था मोहम्मद मुस्तफा, यह सजा मुतय्यन कर दी। जुल्म करने वाला जनाब स्पीकर कोई सिन्फ नहीं रखता। खुदा के लिए उसे मर्द ना कहे, खुदा के लिए उसे औरत ना कहे। जालिम की सिन्फ नहीं होती, जालिम की सिन्फ नहीं होती, जालिम ना मर्द होता है, जालिम को मर्द नहीं कहते। मेरे भाई ने कहा है फैसल बांडे ने मैं ना मर्द बना दूंगा। अरे वो तो है ही ना मर्द, जो औरतों की इज्जत लूटते उन्हें क्या ना मर्द बनाओ, वो तो है ही ना मर्द। हम जालिम की सिन्फ मुकर्रर करके माशरे को फिर तकसीम करते हैं। हमें किसी की सिन्फ मुकर्रर नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन सजाओं का आया करना है जिनकी जरूरत है। यह वाकया मोटरवे पर हो या हल्का NH 245 की किसी कच्ची गली में, इसमें यह बहस ही नहीं करनी। बहस हमें यह करनी है कि इंसानियत की तस्दील हुई, बहस हमें यह करनी है कि हम क्या कर रहे हैं, बहस हमें यह करनी है कि अगर हम रियासत मदीना के दावेदार हैं तो रियासत मदीना में अगर ऐसा वाकया होता तो हम क्या करते। हमें यह करना है, हमें कानून साजी करनी है, हमें असेंबली में बैठकर इस मामले को मिलजुल कर हल करना है। मैं किसी का भी यहां ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं बहुत दिल गिरफ्ता हूं क्योंकि उस बच्ची के घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बुनेर से आए हुए पख्तून घराना था, पठान घराना बेचारा, जो वहां कमा रहे थे। उमर सादिक उसका वालिद, बहुत प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी। हर बच्ची मासूम होती है, प्यारी होती है, लेकिन जनाब इसमें सोचिए एक पख्तून फैमिली की बच्ची जो बड़े गयूर होते हैं। मैं अपने तमाम पख्तून भाइयों से कहता हूं, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। गयूर कौम है, एक इज्जतदार कौम है जो आते भी हैं इज्जत से कमाने के लिए, इज्जत से जीने के लिए। चाहे उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा में जुल्म हो, चाहे किसी भी हिस्से में हो और किसी भी कौम के साथ हो, पाकिस्तान का हर कौमियत रखने वाला फर्द मेरा पाकिस्तानी भाई है। और मैं ये कहता हूं कि वो बच्ची एक दिन जब, चाहे उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा में जुल्म हो, चाहे किसी भी हिस्से में हो और किसी भी कौम के साथ हो, पाकिस्तान का हर कौमियत रखने वाला फर्द मेरा पाकिस्तानी भाई है। और मैं ये कहता हूं कि वो बच्ची एक दिन जब उस कमरे में रात भर उसको बंद करके रखा गया होगा और फिर उसको दरिंदगी के साथ उसकी इस्मत दरी करने के बाद उसको जब जिंदा जलाया होगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी उस मासूम सी बच्ची मरवा को। जबकि कुरान कहता है इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। जब अल्लाह ने दो पहाड़ों को मरवा और सफा को इज्जत दे दी तो फिर उनकी इज्जत क्यों ना उतारी जाए जिन्होंने पहाड़ों के नाम पर इज्जत देने वाले परवरदिगार की पैदा की हुई मरवा को बेदर्दी के साथ उसकी इस्मत दरी की, उनकी इज्जत क्यों ना उछाली जाए, उनकी गर्दन क्यों ना काटी जाए, उनको सरेआम फांसी क्यों ना दी जाए। जनाब स्पीकर, मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं ऑपोजिशन बेंचेस का भी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पार्टी का भी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस वक्त इस दर्द को समझ रहे हैं, जो दर्द को समझकर बात कर रहे हैं और जो नहीं चाहते कि इस वक्त सियासत हो। हम में से कोई नहीं चाहता, और जो इन बातों पर सियासत करेगा माजरत के साथ, फिर वो सियासत कर रहा है, इबादत नहीं कर रहा, वो इबादत नहीं कर रहा। ये इस वक्त इबादत का मरहला है और इबादत सिर्फ 5 वक्त परवरदिगार के सामने सर झुकाने का नाम नहीं है। इबादत जालिम और जाबिर हाकिम के सामने कलमे हक कहना भी है, और इबादत अपनी जगह पर रहते हुए जब अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई अता की है और 5 सवालात जब हशर में किए जाएंगे, कहां से कमाया था, कैसे कमाया था, जवानी कहां गुजारी, बोलने का इल्म दिया तो बोले कि नहीं बोले, मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल, इस रसूल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या जानते हो, उस वक्त हमारी ज़बानें गुम होकर ना रह जाए। इसलिए हमें अपनी अपनी जगह पर रहते हुए इसको इबादत समझकर अपना हक अदा करना है। मैं इतना कहना चाहूंगा आखिर में, जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान से हाथ जोड़कर मुतालबा करता हूं, बाइसियत इनका साथी, बाइसियत रुकन कौमी असेंबली, इन्हीं का साथी, इन्हीं का भाई हूं, अपनी बहनों का भाई हूं, अपने जब हमारे अपोजिशन वाले उनकी बहनों का भाई हूं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस असेंबली में
हम पता नहीं कब रहे, कब तक रहे, क्या रहे, हमें नहीं पता, लेकिन हम जितने दिन भी रहे, ये असेंबली एक तारीख बन जाए कि हमने ये असेंबली ने करारदाद मंजूर की थी और बिल बनाया था कि बच्चियों को मैं हर कत्ल की बात है, बच्चियों की इस्मत दरी करने वालों को सरेआम सजाए मौत दी जाए। शुक्रिया जनाब। जी ख्वाजा साहब, मैं थोड़ा मुफ्ती शकूर को दे दूं।